नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है आज, ये है आपका परमहंस मंडली। हम लोग आपके सोशल और आपके रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे हैं आपका, या रेनेसां का पीरियड कर रहे हैं। और दूसरा जो नेक्स्ट जो हमारा आपका संगठन है, ये है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना आपकी बॉम्बे में की गई थी 1849 में। किनके द्वारा? आपके ददोबा पांडुरंग के द्वारा। ये एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम करती थी, जो किससे इन्फ्लुएंस थी? मानव धर्म सभा से इन्फ्लुएंस थी। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में 1844 में की गई थी। ये भी किस लिए बनी थी? आपकी मानवीय कार्यों के लिए आपकी बनी थी, ह्यूमन सर्विस के लिए आपकी बनी थी। जो मंडली थी उसने भी सीधी सी बात है, जो आपके रिजिड जो आइडियाज थे हमारी सोसाइटी में, धर्म में, उनको बदलाव, उनके बदलाव को लेकर क्या किया था? आपका काम किया था। इन्होंने सामाजिक समानता, रैशनैलिटी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पर क्या दिया था? आपका बल दिया था। यानी कि क्या हो? व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो, इस पर किसने इस पर क्या दिया था? आपका बल दिया था। तो परमहंस मंडली कहां पर फॉर्म की गई थी बेटा? बॉम्बे में। कब? 1849 में। किसके द्वारा? ददोबा पांडुरंग के द्वारा फॉर्म की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम हेलेना पेट्रेवाना ब्लावात्स्की के द्वारा और इनके जो सहयोगी थे कर्नल हेनरी ऑलकॉट, इनके द्वारा यूएस में आपकी की गई थी। कुछ टाइम के बाद इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर्स था वो चेन्नई के अडियार में आपका स्टैब्लिश किया था। अडियार और किस नाम जाना जाता है बेटा? अडियार एक जगह है चेन्नई में। और अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि चेन्नई किस रिवर के बैंक्स पर है, या जब जब चेन्नई में बाढ़ आती है या जब चेन्नई में फ्लड आपके आते हैं तो उसका कारण कौन सी रिवर का ओवरफ्लो होना है, तो चेन्नई जिस रिवर के बैंक्स पर है उस रिवर का नाम है अडियार। और अडियार क्या है? एक प्लेस भी है। ठीक है। सो अडियार में इन्होंने क्या किया था? अपना थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो है आपका ट्रांसफर किया था। इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी को मोमेंटम तब मिला जब आपकी एनी बेसेंट, जो एक आयरिश मूल की महिला थी, ये आपकी इस संस्था से आपकी जुड़ी थी और भारत में आपकी आई थी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में फैलाने का जो आपका काम है मेनली किसने किया था? आपके एनी बेसेंट के द्वारा ही आपका किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? थियो का मतलब होता है ज्ञान, सोफिया का मतलब होता है ईश्वर। तो ईश्वरीय ज्ञान की सोसाइटी थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसने स्थापना की थी? पेट्रोवाना ब्लावात्स्की ने और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने आपकी क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। कहां पर की थी? यूएस में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट हुआ? चेन्नई अडियार में आपका शिफ्ट हुआ था। इस मूवमेंट को मोमेंटम कब मिला था? जब आपकी एनी बेसेंट ने इसको इंडिया में चलाने की शुरुआत आपकी की थी। इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से एनी बेसेंट ने इंडिया में होम रूल लीग्स भी आपकी शुरू की थी। भारत में होम रूल लीग स्टार्ट करने वाले दो लोग थे। पहले थे आपके बीजी तिलक और दूसरी कौन थी? आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जो लीग था वो पूरे भारत में आपका चलता था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा है आपका बहावी मूवमेंट। देखो बहावी मूवमेंट जो था ये अब्दुल बहाव के द्वारा शुरू किया गया था सऊदी अरब में। और इस मूवमेंट को इंडिया में कौन लेकर आया? शाह वलीउल्लाह और उनके जो दो डिसाइपल थे, कौन? सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल। ये इस बारे में बात करता था कि हम जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य प्रभाव, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी पर बढ़ता जा रहा है, इस्लाम अपना रियल जो स्ट्रक्चर है उसको खो चुका है। सो ये जो आपका मूवमेंट था ये किस पर बल देता था? रिलीजियस प्यूरिफिकेशन पर बल देता था। ये कुछ कुछ किस तरह है? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है जो किस पर बल देता था? धार्मिक सुधार, गो बैक टू वेदास, हिंदू धर्म के प्राचीन स्वरूप पर जाने पर बल देता था। उसी प्रकार ये जो आंदोलन था वो मुस्लिमों की रिलीजियस प्यूरिफिकेशन पर बल देता था। और इन्होंने ब्रिटिश रूल को ईविल माना है। इन्होंने ये माना है कि कहीं ना कहीं जो आपके हमारे धर्म में इतने सारे बदलाव हो गए हैं उसका एक बड़ा कारण क्या है? भारत में अंग्रेजी रूल है और अंग्रेजी रूल का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से हमारे धर्म में क्या है? आज सुधार की आवश्यकता है। तो इसको क्या कहा गया? आपका बहावी मूवमेंट कहा गया। किसने स्टार्ट किया था? अब्दुल बहाव ने। कहां से स्टार्ट किया था? अरेबिया से। ठीक है, उनकी टीचिंग्स पर आपका आधारित था। उसके बाद हम देखते हैं कूका मूवमेंट। देखो कूका जो आपका मूवमेंट है एक्चुअल में ये एक विद्रोह था। ठीक है, जो कहां पर किया गया था? पंजाब में आपका किया गया था। नामधारी जो आपके सिख होते हैं उनके द्वारा इस मूवमेंट को आपका चलाया गया था। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से सिखिज्म में जो इविल प्रैक्टिसेस आपकी आ गई हैं उनको रेडिकेट करना। और वो कैसे रेडिकेट होगा? बाय बाय कीपिंग अ स्टांस अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। अपने धर्म में सुधार भी करना है, साथ के साथ क्या करना है? अंग्रेजों का विरोध भी करना है।
ये इस आंदोलन की क्या थी, मुख्य आपकी विचारधारा थी। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, मुस्लिम रिफॉर्म आपका मूवमेंट है, इसको हम अलीगढ़ मूवमेंट आपका कहते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट जो था ये सर सैयद अहमद खान से आपका संबंधित है। इन्होंने मुस्लिम कल्चर और जो आपका एजुकेशन है उसको रिवाइव करने की कोशिश आपकी की थी। इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मुसलमानों को भी जो उनकी पारंपरिक शिक्षा है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके साथ अंग्रेजी शिक्षा भी आपकी ग्रहण करनी चाहिए। ये स्टॉन्च बिलीवर थे कि मुस्लिमों में भी क्या होना चाहिए, आपका मॉडर्न शिक्षा उनको दी जानी चाहिए ताकि उनको मॉडर्न समाज की आपकी समझ आए। इसके लिए इन्होंने एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की आपकी स्थापना की थी, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है, आपके सर सैयद अहमद खान है। देखो बच्चों, आप इतने सारे आंदोलन पढ़ते आ रहे हो जो ज्यादातर किससे संबंधित है, आपके हिंदुज्म से आपके संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित यही एक बड़ा आंदोलन था। इसके अलावा कोई भी मुस्लिम धर्म नहीं, समाज मुस्लिम समाज में ऐसा कोई भी समाज सुधार आंदोलन नहीं हुआ है। यही कारण है कि आप जब आप नोट्स सुनते हैं सोसाइटी से, तो आप ये देखेंगे कि जिस तरह हिंदुज्म में भी सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, रिवाज हैं, कल्चर्स हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि एक चीज को लेकर मुस्लिम समाज में भी क्या है, डिफरेंट बातें या डिफरेंट कल्चर हमें देखने को मिलता है। रीजन क्या है बेटा, कि जिस तरह हिंदू समाज में बहुत सारे सुधार आंदोलन आपके हुए हैं, मुस्लिम समाज में इस प्रकार के समाज सुधार आंदोलन नहीं हुए। एक ही हुआ है, वो कौन सा, आपका सर सैयद अहमद खान का। वो भी किसके लिए हुआ, मुस्लिमों में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह हिंदू धर्म में सोशल इविल्स हैं ऐसे मुस्लिम धर्म में सोशल इविल्स नहीं है, लेकिन आज तक उनके सुधार को लेकर कोई भी इस प्रकार का धार्मिक आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन नहीं चला। केवल किसने चलाया, आपके सर सैयद अहमद खान ने। उसका बाद हम देखते हैं अहमदिया आंदोलन आपका चला था, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इस आंदोलन को आपका चलाया गया था। इन्होंने बोला कि मैं वही मसाया या महादी हूं जिसका मुस्लिम लोग जो थे वेट कर रहे थे इस्लाम को रिवाइव और रिफॉर्म करने के लिए। कुछ समय के बाद इनके ही लोग इनके खिलाफ आपके हो गए और ये आंदोलन जो था आपका टूट गया। कहां से स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन, आपके पंजाब से स्टार्ट हुआ था। कैदान एक जगह है पंजाब में, वहां से इन्होंने मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट को आपका शुरू किया था, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल आपके नहीं हो पाए। इन्होंने बोल दिया कि मैं कृष्ण का अवतार भी हूं। तो अब इस चीज को लेकर जो था हिंदू और मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट हो गए। इवन जो मुस्लिम लोग थे वही क्या हो जाते हैं, इनके खिलाफ आपके हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है।